हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स को। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिल एंड सेकंड फीचर्स ऑफ बिल। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट इज अ मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कानून बनाने का। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं वो पहले पार्लियामेंट में बिल की फॉर्म में लाए जाते हैं। एक जो बिल है वो तभी लॉ बनता है जब वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास किया जाता है और उस पर प्रेसिडेंट अपनी असेंट और सहमति दे देता है, तब वो बिल एक लॉ बन जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल की। पब्लिक बिल जो होते हैं वो मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वहीं प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट बिल होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, वहीं प्राइवेट बिल रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर्स। क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, इसलिए पब्लिक बिल जो होते हैं वो जल्दी पास किए जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल्स डू नॉट हैव दिस एडवांटेज। गवर्नमेंट बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डेज के नोटिस की ज़रूरत होती है, वहीं प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ की नोटिस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल इन इंडिया। यहाँ पर 4 तरीके के बिल होते हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। तो एज पर आर्टिकल्स 107 एंड 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ऑर्डिनरी बिल इज कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल है उसे अमेंड या रिजेक्ट करा जा सकता है राज्यसभा द्वारा, एंड इट कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दोनों हाउसेज में पास होने के बाद इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट की अप्रूवल और सहमति के लिए उनके समक्ष पेश किया जाता है। साधारण बिल ऑर्डिनरी बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। अब बात करते हैं मनी बिल की। तो ये मनी बिल वो बिल होते हैं जिनका संबंध, जिनका कंसर्न सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर से होता है। ये जो बिल है ये लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर द्वारा। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ये जो बिल है इसे राज्यसभा द्वारा अमेंड और रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इट कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इन केस ऑफ मनी बिल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब आता है फाइनेंशियल बिल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 के अनुसार फाइनेंशियल बिल दोज बिल्स हैं जिनका कंसर्न फाइनेंशियल मैटर से होता है, बट ये डिफरेंट होते हैं मनी बिल से। वहीं फाइनेंशियल बिल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है फाइनेंशियल बिल कैटेगरीज ए एंड बी में। जो कैटेगरी ए है उसमें बिल उन प्रोविजंस को डील करता है जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज A to F में स्पेसिफाइड किया गया है। वहीं कैटेगरी बी में बिल्स इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उन मामलों को डील करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रावधानों से है। अब बात करते हैं बिल के फॉर्मेट की। तो एक बिल की शुरुआत उसके शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल और इनएक्टिंग फॉर्मूला से होती है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज कि ये किस डेट को लागू हुआ था। कुछ बिल डेफिनेशन क्लॉज को भी कंटेन करते हैं ताकि उस बिल से रिलेटेड कुछ अस्पष्टता है, कुछ रिपीटेशंस है, वो क्लियर हो सके। द बिल ऑल्सो कंटेन ऑपरेटिव sections, exceptions, exemptions, provisions, overriding effect of act, rules, penal clause, power to delegate functions, removal of doubts, power to issue directions, and saving clause.
A bill is divided into self-contained paragraphs known as clauses. A clause may be divided into subclause. Subclauses may be divided into parts. कभी कभी बिल्स में शेड्यूल्स होते हैं. अगर बिल बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है चैप्टर्स में और ईच चैप्टर में क्लॉज और शेड्यूल्स दे रखे होते हैं. ऑल्सो कंटेन extracts of relevant provisions of the Constitution or the Principal Act, as the case may be. In India, the enacting formula of a bill is be it enacted by Parliament in the year of Republic of India. This means that Parliament, which consists of the President and the two houses together, enacts law for the country. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें. तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम.